नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम बात कर रहे थे कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 2 हम भी बने महान। पहले प्रसंग में हमने देखा कर्तव्य का प्रसंग था, जिसमें स्वामी विवेकानंद का जीवन का एक प्रसंग हमें यहाँ पे बताया गया था, जिसमें हमने देखा कि दूसरों को मदद करने की भावना, दूसरों के खुशियों के लिए हमारी खुशियों का बलिदान देना, यह हमने स्वामी विवेकानंद के जीवन में से सीखा। तो वैसा ही एक आगे प्रसंग आता है, नियम सबके लिए। आगे का जो प्रसंग है वह भी एक मानव भावनाओं पर आधारित है। अरे भाई, नियम तो सबके लिए एक ही होने चाहिए, चाहे राजा हो या प्रजा हो, नियम सबके लिए एक ही होते हैं। ये जो प्रसंग है वह हमें नियम के लिए सब बराबर है उसके बारे में बताता है। बात सन 1885 की है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह था। प्रमुख द्वार पर स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थान पर यथास्थान बिठा दे। यानी कि नियुक्त यानी कि पसंदगी, उसकी पसंदगी की गई थी, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नियुक्त किया गया था और उसका काम था कि स्कूल में जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र अतिथि लोगों को दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सभी अतिथि के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर लाना है और उनके स्थान पर बिठा देना है। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। पुणे के न्यू इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में जो कार्यक्रम था उसके मुख्य अतिथि थे महादेव गोविंद रानड़े। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानड़े ने कहा। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानड़े ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, ऐसा कहा। आपके पास अगर निमंत्रण पत्र नहीं है तो आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा नियुक्त किया हुआ उस आदमी ने कहा। अब आगे देखो, उसने नम्रतापूर्वक कहा, शालीनतापूर्वक यानी कि नम्रतापूर्वक उसने जवाब दिया। तो महादेव गोविंद रानड़े क्या देखते हैं, तो महाद्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूँगा। रोड़ा अटकाना यानी कि मुसीबत, मुश्किल खड़ी करनी। तो यहाँ पे वही बात स्वयंसेवक कहता है, चाहे मुख्य अतिथि क्यों न हो, उसे भी जो कर्तव्य है वो मैं मेरा निभा सकूं, इसलिए उस मुख्य अतिथि को भी निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए, वह मुझे चेक करना होगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। तो यहाँ पे वही बात है बच्चों, चाहे राजा हो या प्रजा, नियम तो सबके लिए एक ही है, उसके बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है। ऐसे छोटे छोटे कार्यों से, छोटे छोटे कर्तव्यों से हम आगे जाके महान बन सकते हैं। वह प्रसंग हमें गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन से लेना चाहिए। आगे का जो तीसरा प्रसंग है वह भी ऐसा ही है, सफलता का रहस्य। सफलता का रहस्य कैसा है, अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आपको सफलता मिलेगी कैसे। अगर आपको कुछ हासिल करना है, आपके मंजिल की ओर आपको बढ़ना है, तो आपको प्रयास करना होगा, परिश्रम करना होगा,
उस परिश्रम से, उस प्रयास से आप आगे बढ़ सकेंगे। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर के जीवन का प्रसंग हमें बताया गया है। उसका नाम है सफलता का रहस्य। अब इसमें क्या है, सचिन तेंदुलकर कैसे महान बने, अपने मंजिल की ओर कैसे बढ़े, उसके बारे में हमें बताया गया है और उनके जीवन में से हमें कुछ सीखना है। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। अंडर 14 यानी कि 14 साल के नीचे के सभी बच्चे क्रिकेट टीम मैच खेलने के लिए अहमदाबाद नगर में आए थे और वह लड़का उस टीम का कप्तान था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार यानी कि नाश्ता करने के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। पूरी टीम तो आ गई लेकिन कप्तान दिखाई दे नहीं रहा था और नाश्ता करना था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई पर वह नहीं मिला, कप्तान मिला ही नहीं। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ में से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले गेंद को खेल रहा था। साथ ही खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। उसका अभ्यास देखकर, उसकी मेहनत देखकर सभी दंग रह गए। सभी सोचने लगे कि हम सब अल्पाहार के लिए जाने के लिए तैयार हैं और यह क्या कर रहा है। तो वह क्या कर रहा था, एक हाथ से गेंद दीवार को मारकर दूसरे हाथ से बल्ला घुमा रहा था, यानी कि वह अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। आगे चलकर यह लड़का क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त करके कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। वह लड़के को पूछा कि तेरी सफलता का कारण क्या है, तो वह क्या कहता है पता है, मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले खेलता हूँ अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, और तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में मैं मैच खेलता हूँ। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। यह लड़का कोई और नहीं पर क्रिकेट जगत में नाम बनाने वाला एकमात्र विश्वविख्यात क्रिकेट खिलाड़ी सचिन रमेश तेंदुलकर था, जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। यानी कि आपको सफलता चाहिए तो आपको मेहनत भी करनी होगी। अगर आप मेहनत परिश्रम ही नहीं करोगे तो सफलता आपको कैसे मिलेगी, आपके मंजिल तक आप कैसे पहुंच सकोगे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सफलता का रहस्य में यही बात है और इसके जीवन में से हमें यही प्रसंग लेना है। इन छोटे छोटे प्रसंगों में मानवता का मूल्य भरा हुआ है। उस मानवता के मूल्य को हमें समझना है और हमारे जीवन में हमें उतारना है। तो आशा है आप भी ऐसे छोटे छोटे गुणों से, छोटे छोटे मूल्यों से अपना जीवन संवारोगे और जीवन को प्रगति की ओर ले जाने में सहायक बनोगे। तो सफलता का रहस्य और आगे कर्तव्य, ये 2 प्रसंग हमने आज देखे। नमस्कार।